कोटली के गांव इल्ला के मुकाम पर ये आपको खूबसूरत नज़ारा दिखाया जा रहा है। ये सेठ फ़तेह मोहम्मद साहब ऑफ गुजरांवाला, ये उनका मकान है। सिर्फ एक ये लोहे का गेट इनके घर में लगा हुआ है और ये सैनिटाइज़र इन्होंने खुद तैयार किया है। ये आपको दिखाया जा रहा है नाज़रीन को। इसमें कोई लकड़ का काम या इस तरह का कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो यहाँ पे आपको दिखाई देती है। जदीद दौर में उन्होंने अपने हाथ से ये किचन और ये एक बेडरूम तैयार किया है। तो एक और चीज आपको दिखाती हूँ कि वो जब हमने वो सोफा नहीं बनाया हुआ, ये ढक्कन वाला, इसके बीच कपड़े हैं इस्तेमाल करते हैं आप? जी जी, वो कैसे इस्तेमाल करते हैं आप? हमारा ये एक कंट्रोलर बना हुआ है, ये हमने खुद तैयार किया है। ठीक है, ये अभी जो चीज़ भी घर पे चल रही है ये सारी सोलर पे चल रही है। मेरे पास इस वक्त ऊपर 190 वाट हैं टोटल, अपनी हैसियत के हिसाब से रखे हैं। और एक एक करके ये खरीदा था। प्लेटें जो होती हैं कुछ बनाई हैं और खुद भी बनाई हैं, कुछ जगह से मुझे सस्ती मिली हैं। 190 वाट है। मेरे पास सिर्फ ये वाली बैटरी है, ये भी मुझे सेकंड हैंड मिली थी। 3 दिन लगा के इसको ठीक किया। मेरा पूरा घर इसी पर चल रहा है। और उसके बाद ये पंखे हैं छोटे, ये वाले, ये छोटे पंखे हैं मेरे घर। ये 9 के 9 ये लगे हैं, 10 पंखे ये लगे हुए हैं और हमारा फर्स्ट क्लास और अच्छा काम कर रहे हैं। छोटे पंखों से ये होता है कि इंसान के पट्टे बच जाते हैं और इंसान बीमार नहीं होता। बड़े पंखे जो हैं उनकी स्पीड तेज होती है, मसान जो खुलने वाले होते हैं वो भी बंद हो जाते हैं। हम जब से चला रहे हैं यही पंखा चला रहे हैं। मेरे घर गुजरांवाले भी यही हैं और यहाँ भी यही है। ये एक चीज़ मैंने तैयार की है, सिर्फ ये इसलिए है कि ये किसी और काम के लिए थी, लेकिन इसको मैंने जनाब इसके अंदर सारी चीज़ें फिट करके ये इसलिए बनाई है कि अगर कोई छोटी सी छोटी चिड़िया भी है ना, उसके लिए इसके अंदर आप रोटियां डालते जाएं और इसके अंदर कोई बंद वगैरह रोटी वगैरह खुश्क हो चाहे गीली हो, उसको ये छोटे छोटे टुकड़ों में ये काट के नीचे से निकाल देगी। ये पंखा है। अगर आपके पास मोटरसाइकिल की बैटरी है, उस बैटरी पर ये तकरीबन 8 घंटे एक दफ़ा चार्जिंग के साथ ये निकाल देगा। लेकिन ये कोई चीज़ ख़ास नहीं है, लेकिन इसमें ख़ास ये बात है, ठीक है जी, ये एक ऐसी चीज़ है कि अगर आपके पास मोटरसाइकिल की बैटरी है उसको भी चार्ज करेगी। अगर ट्रक की बैटरी है 200-250 एम्पेयर की, ये उसको भी चार्ज करेगी। ये जनाब एक ऐसी चीज़ है कि आपके घर में लगी हुई है और आप पर्दों के साथ लगा लें, दरवाज़ों के साथ लगा लें, ये आपकी आवाज़ ट्रेस करके ये आगे चीज़ को ऑन कर देगी और ताड़ी के साथ भी ये काम करेगा। ये चीज़ जनाब ऐसी है कि अगर आपके पास कोई सोलर नहीं है, कोई चीज़ नहीं है किसी किस्म की जिससे आप मोबाइल चार्ज कर सकें, ये जनाब उसके साथ लगेगा और इसको आपने घुमाना है ऐसे। ये हमने जनाब इसको ये टच किया, ये साथ लग गया और इसको बस हमने ये घुमाना है और ये चार्जिंग शुरू हो गई। ये छोड़ा, ये बंद, फिर इसको घुमाएंगे, फिर ये काम करना शुरू कर देंगे। ये मेरे पास एक आर्गन है, ये मेरी जापान कैसियो है। इसमें ऐसे सिस्टम थे जो कि हमारे मेयार के मुताबिक नहीं थे और इसमें सारे वो सिस्टम मैंने बाद में खुद की है। ये मेरे पास सन 1992 का, मेरे पास माशाल्लाह काफ़ी सारे हैं, लेकिन जो इससे बेहतर मेरे हिसाब से कोई नहीं। और मैं अक्सर 35 साल से ये बजा रहा हूँ, ये आपको बजा कर दिखाता हूँ।
जनाब तकरीबन कम से कम भी ये इलाज 30 साल से चल रहा है, और इसमें इसको कहते हैं एब जेमिनिक डिवाइस, जिसमें ये इंसान की नाड़ें जो बंद होती हैं या कैप्सूल खाने से टीके से खुलती हैं, जिसको फालिज कहा जाता है, या कोई ऐसी चीज़ होती है, ये इसको खोलने के लिए इसका साइड इफ़ेक्ट किसी किस्म का नहीं। ये मैंने आधी तो जर्मनी की ये बोर्ड है, ये सेकेंड हैंड लिया था और बंद था, बाद में मैंने इसको सारा खुद तैयार किया। और इसकी जो बैटरी है, अगर ये डेली इस्तेमाल हो, जो इसकी खासियत है, ये 1 साल बाद 365 से ऊपर दिन भी निकाल जाती है, और इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। सिर्फ सर निकाल के जहाँ मर्जी इसको लगाएं। गुर्दे के लिए बेहतरीन है, गठिए के लिए बेहतरीन है, और पट्ठों के लिए बहुत बेहतरीन चीज़ है। ये एब जेमिनिक डिवाइस है। ये सैनिटाइज़र है जो इन्होंने खुद तैयार किया है। हर चीज़ इन्होंने अपने मकान की खुद तैयार की। ये मैंने सब लकड़ी का काम इसी जगह पे बैठ के किया, और मज़े की बात यह है कि इसमें किसी किस्म का कोई कील नहीं है, बगैर कील के। एक शीशा आप शीशे निकालें और सारा फोल्ड कर दें। हमारा ये जो बाहर का गेट है, इसको कोई ताला नहीं लगता, कोई चिटकनी नहीं लगती। इसके लिए मैंने ये बनाए हुए हैं ये सिस्टम। दरवाज़ा बंद किया, ऑटोमेटिक ये साथ बंद हो जाएगा। यहाँ से ओपन किया, दरवाज़ा खुल जाएगा। ये चीज़ है। ये मैंने सब लकड़ी का काम इसी जगह पे बैठ के किया, और मज़े की बात यह है कि इसमें किसी किस्म का कोई कील नहीं है, बगैर कील के। एक शीशा आप शीशे निकालें और सारा फोल्ड कर दें। हमारा ये जो बाहर का गेट है, इसको कोई ताला नहीं लगता, कोई चिटकनी नहीं लगती। इसके लिए मैंने ये बनाए हुए हैं ये सिस्टम। दरवाज़ा बंद किया, ऑटोमेटिक ये साथ बंद हो जाएगा। यहाँ से ओपन किया, दरवाज़ा खुल जाएगा। ये चीज़ है जनाब। ये इस वक्त जो नीचे स्कैनर लगा हुआ है, ये उसके साथ अटैच है। इसमें कुछ पार्ट्स हैं ये, और तार इसके अंदर से गई हुई है। ये मौसम का हाल परफेक्ट भी बताता है, किसी वक्त नहीं बताता। ये हमारा स्कैनिंग सिस्टम है। अभी हवा बंद है, ये खड़ा है। इसके बाद जनाब ये हमारा कूलर है, वो ऊपर वाली प्लेटें में हाथ की तैयार है, कम से कम भी 12 साल पुरानी। ये मैंने बाज़ार से लाहौर से की थी। मेरे पास टोटल इस वक्त 190 वाट है। अगर आदमी चाहे तो कम से भी गुजारा कर सकता है। ये अल्लाह का शुक्र है हमारे पास। इसके स्टैंड भी मैंने खुद तैयार किए हैं, और प्लेटें भी ये 4 मैंने खुद तैयार की हैं। ऊपर वाली जो है वो चैनल। अब ये सीढ़ियाँ हैं, अल्लाह पर भी कुछ होना चाहिए। हमारे रसूल पाक का फरमान है कि 24 सदी आएगी, लोग पत्थरों पर सेल करेंगे पैसा, क्योंकि वहम बहुत होगा, ये गिर जाएगा, वो गिर जाएगा। अब ये पूरी सीढ़ी में एक सरिया पड़ा हुआ है, ऊपर से एक नीचे तक। सरिया टूटेगा, ये नीचे जाएगी, और इस तरफ की थोड़ी सी सीढ़ियाँ और सरियाँ पड़ी हुई हैं। हमारा किसी किस्म का कोई चुगाट नहीं है, ना लकड़ी के जुगाट। ये दरवाजे डायरेक्ट जो हैं ये दीवारों के साथ कसे हुए हैं, कोई चुगाट वगैरह नहीं है। ये जो आपको पलाई नजर आ रही है, ये वाली, ये पलाई सिर्फ ऊपर लगी हुई है, सिर्फ दरवाजे को रोकने के लिए। दरवाजे दीवार के साथ कसे हुए हैं, और हमारे बेड ये सब सीमेंट के हैं। और उसके बाद जनाब जितनी पानी की वायरिंग, पाइप की वायरिंग, ये बहुत सस्ते तरीके से मैंने की है। ये जो बोर्ड बने हुए हैं, ये भी मेरे हाथ के तैयार हुए हैं, सिर्फ बाजार से ये लाए हैं, और इनको भी अच्छा किया अंदर से। ये जो हमारा टेबल है, ये भी सीमेंट का बना हुआ है, और 1 इंच मोटा है। ये अल्लाह की आस पे छोड़ियाँ चीज़ें। ये जो है ये भी सीमेंट का है। ये जो हमारी सीटें हैं, ये भी सीमेंट की हैं। और ये अल्लाह के फजल से, पता नहीं अल्लाह ताला ने कौन सी कुव्वत और हजरत बाबे शेरगाजी रहमतुल्लाह की कौन सी ताकत जो है मेरे साथ लगी रही। कोई इसमें उकताया नहीं हूँ, कोई चोट वगैरह नहीं लगी, अल्लाह का बड़ा शुक्र। ये जो हमारे हजरत बाबा शेरगाजी रहमतुल्लाह थे, यहाँ लोगों को पानी पिलाया करते थे,
اور ان کی برکت سے آج بڑے لوگ شفا یاب ہو کر جا رہے ہیں. یہ آپ نے خاص ہمارا یہ نشر کرنا ہے. ان کے بغیر ہم کچھ بھی نہیں ہیں. حضرت بابا شیر غازی رحمت اللہ جن کی یہاں بیٹھک ہے. یہ ہمارے پاس ایک سکینر ہے جس کا ایک حصہ پنکھا اوپر لگا ہوا ہے اور یہ سب بتاتا ہے بارش ہونے والی ہے کتنی. یہ ہے تو امپورٹڈ لیکن اس میں کچھ پارٹس لگا کر میں نے اس کو چینج کر دیا. سورج کہاں ہے، چاند کہاں ہے، کتنا پانی ہے زمین میں. یہ عام گھڑیاں آتی ہیں لیکن ان میں پکے سسٹم نہیں ہے. لیکن اس کا جو کنیکشن ہے اوپر چھت پہ پنکھے کے ساتھ ہے، وہ گھومتا رہتا ہے، ہوا چلتی ہے وہ گھومتا رہتا ہے. یہ جو میں نے مکان تیار کیا سارا تقریباً 2003 سے شروع ہوا، جس میں کوئی ادھار کا پیسہ نہیں ہے، کسی کو دا نہیں لگایا اور پیور حلال کا پیسہ تھوڑا تھوڑا کرتے. 3-4 دن میں ایک توڑا آتا تھا، 3-4 دن بعد ایک توڑا سیمنٹ کا، اور میں اور میری بیگم آہستہ آہستہ اس کو جوڑتے یہ سارا ہم نے بنا لیا. یہ اللہ کا بڑا شکر ہے. آج یہاں جناب جو زخم ٹھیک نہیں ہوتے اور جو اس کے بعد جو پٹھے نہیں ٹھیک ہوتے، کئی بیماریاں جو ہم طب نبوی کے متعلقہ ان کو بتاتے ہیں اور وہ ہمیں بھی کچھ بتا کر جاتے ہیں. یہ بڑا اللہ کا شکر ہے. اور میں حضرت بابا شیر غازی رحمت اللہ کے بیٹھک کے پاس ان کے قدموں تلے بیٹھا ہوا ہوں اور ان کا ہی دیا ہوا سب کچھ ہے. یہ اللہ کا شکر ہے بڑا، جس میں میرے دوست بھی میرے پاس آتے رہتے ہیں سارے، گجرانوالا سے بھی، یہاں سے بھی. اور خاص کر میرے دوست ہیں جناب ڈاکٹر عامر صاحب جو کہ میرے پاس بہت عرصے سے آ رہے ہیں، بڑے اچھے ہیں اور بڑے نائک ہیں اور یہ گوئی میں سب سے بیسٹ اور اچھے بندے ہیں. ادھر ہمارا فین ہے. یہ سرکے ہم خود بناتے ہیں. یہ سیبوں کا سرکہ ہے، پیچھے انگوروں کا سرکہ ہے، یہ میں خود بناتی ہوں. یہ روح افزا کا شربت جو ہے یہ میں نے خود تیار کی ہے. یہ وہ چیزیں ہیں کہ جس سے یہ پورا مکان بنا ہے. یہ کانڈی ہے اور یہ دیسی ہے اور ایک چیز اور ہے لیکن ٹوٹی اندر پڑی ہے. یہ بالٹی جناب میری بیگم کی ماں نے مجھے دی، اس وقت دابڑے کے لیے گنجائش نہیں تھی اور یہ اب بھی میرے پاس ہے. اس کو 7-8 سال ہو گئے ہیں. جتنے پتھر اور بجری اس مکان میں استعمال ہوا ہے وہ اسی بالٹی سے تیار ہوا. ابھی یہ میرے پاس نشانی مجبور ہے. آدمی کو کوشش کرنی چاہیے کہ آہستہ آہستہ ہر کام میں شروع ہو جائے. انشاءاللہ تعالیٰ آدمی خطا نہیں، اس کی جو کیا کہتے ہیں محنت وہ خطا نہیں جائے گی، اس کا صلہ لازمی ملے گا. ابھی ہم ادھر بیٹھے ہیں سارا دن، کم سے کم بھی تقریباً کوئی 30 سے کم اور 20 سے اوپر مہمان آتے ہیں جو اپنی قسمت کا کھا کر جاتے ہیں. حضرت بابے شیر غازی کا لنگر اور تبرک کی صورت میں ہے اور انہی کے سر پر ہم بیٹھ کے کھا رہے ہیں. اتنا کام بھی نہیں ہے لیکن ہماری پوری پڑ رہی ہے. انشاءاللہ تعالیٰ اللہ خیر کرے، اللہ رحمت کرے. اور اوصاف ڈیلی اوصاف کی بڑی بڑی مہربانی جو ہمارے پاس آئے. آزاد کشمیر کے سب سے بڑے ضلع کوٹلی کے گاؤں پلّا کے مقام پر ملک محمد شفیع اور کاکا صاحب سے ہم آج گفتگو کریں گے. انہوں نے اپنے ہاتھ سے اور ان کی بیگم نے اپنے ہاتھ سے یہ مکان تیار کیا اور ہر قسم کی چیز یہ اپنے خود تیار کرتے ہیں. یہ پورا مکان سمٹی ہے اور اس میں کوئی لکڑ کا کام موجود نہیں ہے. دروازے جو ہیں وہ صرف لکڑ کے ہیں، باقی اور کوئی چیز بھی یہاں پہ لکڑ کی نہیں ہے. منظر بشیر، کوٹلی، آزاد کشمیر.